ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी एकादशी व्रतों में पितृपक्ष की एकादशी क्यों सबसे उत्तम एकादशी व्रत मानी जाती है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं और इसे पितृपक्ष की एकादशी भी कहते हैं। और इसी के साथ आज इस वीडियो में मघा श्राद्ध, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, सर्वपितृ अमावस्या के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। पितृपक्ष की एकादशी विशेष एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से हम इसके पुण्य को अपने पितरों को दान कर सकते हैं और इससे हमें इस व्रत का कई गुना फल मिलता है और 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त होते हैं। लेकिन अगर आप इस एकादशी व्रत को दान करना चाहते हैं तो संकल्प लेने के समय ही आपको हाथ में जल फूल लेकर अपने पितरों का नाम लेकर बोलना है कि हम इस एकादशी का व्रत आप लोगों के निमित्त कर रहे हैं और जो भी इसके पुण्य और पूर्ण फल है आप लोगों को प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल बी ब्लेस्ड एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है, जहां आज इस वीडियो में जानेंगे कि इंदिरा एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है, यह व्रत हमें कब रखनी है, दशमी से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम, शुभ मुहूर्त क्या है और किन किन बातों का व्रत में हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ इंदिरा एकादशी का विशेष उपाय। तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म के सभी व्रत त्योहार और उन त्योहारों में किए जाने वाले उपायों की सही और सटीक जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हम लोग एकादशी का व्रत बहुत बड़े पर्वों में से एक मानते हैं और इस व्रत में 3 दिन का नियम करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 27 दिसंबर को दोपहर 1:20 से होगी और इस तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा और इसका पारण 29 सितंबर दिन रविवार को होगा। पारण का समय सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक है। आप लोग इसी समय पर ही पारण करें क्योंकि पारण दिए मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब जानते हैं एकादशी के इस 3 दिवसीय व्रत का नियम। यह नियम दशमी से ही शुरू हो जाता है। उसी दिन बाल धो लेना होता है, यानी कि अगर आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको शुक्रवार को ही बाल धोना है। शुद्ध साफ वस्त्र पहनने होते हैं। प्याज, लहसुन, बैगन, मूली, साग, मसूर की दाल, अशुद्ध चीजें ये सब नहीं खाते हैं और कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी नहीं खाते हैं, पर हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद चावल या चावल से बनी चीजें नहीं खाते। दशमी के दिन ही तुलसी पत्र वगैरह तोड़ के रख लेना चाहिए क्योंकि एकादशी में बिना तुलसी पत्र के पूजा भी नहीं होती और एकादशी में तुलसी पत्ता तोड़ते भी नहीं है। और दूसरे दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो सुबह सूर्योदय के समय जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए नहा धोकर शुद्ध हो जाइए और नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कीजिए। अपने मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु के सामने एकादशी व्रत का संकल्प लेना है और अपने पुण्य को पितरों को दान कर रहे हैं ऐसा बोलना है। इस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान को भी पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति है तो आप उन्हें भी पीले वस्त्र पहनाइए और अगर आप फोटो रख के पूजा करते हैं तो फोटो के ऊपर भी पीला कपड़ा रखिए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पितृपक्ष चल रहा है तो कोई नया या कोरा कपड़ा ना पहने। भगवान विष्णु की पूजा में पीली चीजों का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इस दिन सूर्य भगवान को भी जल नहीं देंगे क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और तुलसी में भी जल नहीं डालेंगे क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं डालते, स्पर्श भी नहीं करते। आप बिना स्पर्श किए फूल चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, धूप दीप जलाइए, तुलसी माँ के चारों ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल के 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। बहुत फल मिलता है इसका। फिर पूरी विधि विधान से विष्णु भगवान की माँ लक्ष्मी के साथ एकादशी के दिन पूजा कीजिए। पीला फूल, पीला भोग, पीले चंदन, अपराजिता का फूल, यह सब भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। अपराजिता फूल को तो विष्णु प्रिय अपराजिता ही कहा जाता है। अगर यह सब आपको मिले तो आप जरूर चढ़ाइए।
और आज का एक बेहद खास उपाय जानते हैं। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उस शंख में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, केसर के 2 धागे डालिए, अष्टगंध, पीले चंदन, 2-4 बूंदे इत्र की, 1 चुटकी हल्दी और इससे भगवान विष्णु का अभिषेक कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 3 बार भगवान जी को जल डालिए और थोड़ा जल उस शंख में बचे रहने दीजिए। फिर उस जल को अपने हाथ में डालकर अपने और अपने परिवार के लोगों के ऊपर छिड़किए। यह एकादशी का अचूक उपाय है। इसके बाद पंचामृत वगैरह से भी भगवान का अभिषेक कराइए। आप जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन ना भगवान को अन्न चढ़ता है और ना ही अन्न का दान करना होता है। और इसके बाद अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो उस पेड़ में भी 1 लोटे में जल और उसमें हल्दी डालकर केले की जड़ में डालिए और हल्दी से 5 टीका सिंदूर का केले के पेड़ में लगा दीजिए। अगर अष्टगंध या पीला चंदन है तो उससे भी इस हल्दी के ऊपर ही 5 टीका और लगा सकते हैं। दीपक जलाइए, धूप दीप दिखाइए, पीला फूल चढ़ाइए और इसके बाद पूरी पूजा होने के बाद एकादशी व्रत की कथा और आरती जरूर करें। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आरती जरूर पढ़नी चाहिए। विष्णु चालीसा, विष्णु श्लोक, विष्णु सहस्त्र नाम, इसमें से आप जो जो पढ़ सकते हैं पढ़िए और अगर जो नहीं पढ़ सकते हैं उसको फोन या टीवी में चलाकर सुन लीजिए, पर सुन जरूर लीजिए। अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत में क्या खाना होता है और क्या नहीं खाना होता है। शास्त्रों के मुताबिक तो एकादशी का व्रत निर्जला भी रखते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत पानी पीकर भी रख सकते हैं और फलाहार करके भी रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत में अन्न नहीं खाना होता है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में स्थायी निवास करते हैं। व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए। अगर आप जागे नहीं रह सकते हैं तो सिर्फ रात में सोए, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। हमारे तरफ ऐसा कहते हैं कि बिना संकल्प के पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं और व्रत में सो जाने से उसका फल त्रिजटा नाम की राक्षसी ले जाती है। तो सिर्फ एकादशी नहीं, किसी भी व्रत करने से पहले संकल्प लेना चाहिए और कोशिश कीजिए कि सोना नहीं है। दिन भर बीतने के बाद शाम को फिर से दिया जलाइए, आरती कीजिए। अगर आप फिर से भोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप 2 बार भोग लगाइए और अगर फोटो रख के पूजा कर रहे हैं तो 1 बार सुबह ही भोग लगाना काफी है। हमारे घर में ऐसा ही किया जाता है और दूसरे दिन पारण किया जाता है। 29 सितंबर रविवार के दिन इस व्रत का पारण होगा। पारण वाले दिन सुबह उठ जाइए, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके किसी ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण भोजन कराइए, सीधा दान कीजिए। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है और इसमें अगर एकादशी में ब्राह्मण भोजन करा के सीधा दान कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत फल मिलेगा। और पारण के लिए सबसे पहले कुछ मीठा खा के ही पारण करना होता है। सबसे पहले तुलसी का पत्ता और गंगा जल थोड़ा सा लेकर पारण करें और इसके बाद आपके घर में जो भी भोजन बना है आप उसको खा सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी होता है। यह एकादशी व्रत का एक विशेष नियम है। अगर हम एकादशी में व्रत रखते हैं तो हमें द्वादशी के दिन चावल खाना होता है। अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी में किन चीजों का दान करना चाहिए। इस व्रत के दौरान घी, दूध, दही, फल, वस्त्र और पैसे का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन पितरों की कृपा पाने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भर के दान करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाइए और परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए। अगर कोई जरूरतमंद दिखे तो उसको जरूर खाना खिलाइए, किसी को भी दुत्कारे या फटकारे ना। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, घर में किसी भी तरह के वाद विवाद या क्लेश करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि साल 2024 में मघा श्राद्ध किस दिन मनाया जाएगा। यह 29 सितंबर को मनाया जाएगा। मघा नक्षत्र के देवता पितर ही होते हैं। इसी वजह से मघा श्राद्ध में पितरों की पूजा करके तर्पण, पिंडदान आदि करने से वे बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं। तो इस समय पर पितरों के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है वो सीधा पितरों तक पहुंच जाता है। और इस दिन पितरों के लिए चंदन की माला, खीर, शहद, केसर इनका दान करना बहुत शुभ मानते हैं। इससे पितरों को सुख और शांति मिलती है। और इसके साथ अगर किसी को अपने पितरों के मृत्यु तिथि पता नहीं होती तो वे लोग भी मघा नक्षत्र में ही अपने पितरों का श्राद्ध फल करते हैं।
अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। तो त्रयोदशी की तिथि 29 सितंबर को 4:47 से ही शाम के समय शुरू हो रही है और इसका समापन 30 सितंबर को 7:06 पर होगा। तो प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को रवि प्रदोष का व्रत किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर शाम को 6:09 से 8:34 के बीच का है। यह 2 घंटे 25 मिनट की अवधि है और इसी पर त्रयोदशी व्रत, उसकी कथा और पूजा की जाएगी। इसी के साथ मासिक शिवरात्रि 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। एक तो शिवरात्रि ऊपर से सोमवार को पड़ रहे हैं, इस वजह से इस शिवरात्रि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इस समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके जितना हो सकता है पुण्य फल बटोरने का समय है। और इसी के साथ पितृपक्ष की अमावस्या की बात करें, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या और महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन, दान, पुण्य, इससे पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्र परिवार को आशीर्वाद देके खुश होकर जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या या आश्विन की अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी इसी दिन है, पर इसका भारत पर कोई असर नहीं है। इसी से कोई सूतक काल या ग्रहण की जो सावधानियां हम मानते हैं वो नहीं माननी है। सर्वपितृ पक्ष की अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण आदि जरूर करें और अपने पितरों को खुशी खुशी पितृलोक तृप्त करके वापस भेजें और उनका पूरा आशीर्वाद पाकर अपने घर में सुख समृद्धि खुशहाली भर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगर आपको इससे जुड़ी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।